केक से आने वाली अंडों की बदबू को दूर करने के लिए अंडों को फेंटते वक्त उनमें एक खाने का चम्मच शहद मिला दें। केक में अंडों की बू नहीं आएगी। भिंडियाँ पकाते वक्त चंद कतरे नींबू का रस या एक खाने का चम्मच दही शामिल कर दें तो भिंडी खस्ता पकती है। बिस्किट ज़्यादा अरसा तक खस्ता रखना हो तो उसे रबर टाइट लिफाफे में बंद करके फ्रिज में रख दें। खाना पकाते वक्त अगर एक मोमबत्ती रोशन करके चूल्हे के पास रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहती है। अगर सालन पतला हो जाए तो उसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। सालन गाढ़ा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। पकोड़े खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें और बेसन को अच्छी तरह फेंट कर 15-20 मिनट के लिए रख दें। पकोड़े निकलते हुए आंच कम रखें और स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर पकोड़े कुरकुरे बनाना हो तो बेसन घोलते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी शामिल कर दें। पालक, मेथी और सरसों के साग की कड़वाहट दूर करने के लिए धोने के बाद किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें एक चाय का चम्मच हल्दी डालें और पालक, मेथी या सरसों को उसमें भिगो दें। सोने की चेन में गिरह लग जाए तो उस पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़क दें। गिरह आसानी से खुल जाएगी। अगर आपके दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं, इससे दांतों की खटास दूर हो जाएगी।